एक लड़का खराब सिस्टम से हार गया, तो दूसरी तरफ एक बच्चा जो है वो खराब समाज से हार गया। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में कहा जा रहा है कि उसका फर्जी इनकाउंटर हुआ। तो वहीं उसी समाज के, जिस समाज के भरत तिवारी आता है, उसी समाज से नालंदा के राजगीर में कुछ लोग जो है दलित समाज के बच्चे को पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। उन पर आरोप लगता है कि उस पासवान समाज के बच्चे ने चोरी की है। जब प्रशासन ने किसी की हत्या करने का ठिकरा नहीं उठा रखा है, तो वो धर्म के ठेकेदार जो हैं वो कैसे कह सकते हैं कि किसी से न्याय करने का ठिकरा वो उठा लिए हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सर, भरत तिवारी की मौत के बाद कहा जा रहा है कि प्रशासन को ये हक कौन दे दिया कि किसी की इनकाउंटर करके हत्या कर दी जाए। तो वो नालंदा में उन पुजारियों को किसने हक दे दिया कि किसी बच्चे को पीट पीट कर हत्या कर दे? किसी ने हक नहीं दिया। और मुझे जहाँ तक मालूम है शायद पुजारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये जो मामला है ये देखिए अभी राजगीर में का मामला है। मलमास मेला के दौरान ये घटना हुई। कोई वहाँ झुनकिया बाबा का मंदिर है और उसी मंदिर में चोरी का संदेह हुआ कि दो दलित युवकों पर, एक श्रवण पासवान और पिंटू पासवान करके, और उनको इन साधुओं ने मार डाला। ये तो बहुत गलत हुआ। एक मतलब विशुद्ध हत्या है और कुछ नहीं है। और उनकी गिरफ्तारी हुई, काफ़ी उस पर हंगामा भी हुआ है। और दूसरा तो हंगामा सब जान ही रहे हैं, भरत तिवारी की जो पुलिस ने हत्या कर दी, भोजपुर पुलिस ने, जब उसने पिस्तौल फेंक दी थी, निहत्था हो गया था उसके बाद। तो ये दोनों हत्याएं हैं, ये समझिए आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का ये है कि पूरे बिहार में अराजकता है, या तो पुलिस हत्या कर रही है या मतलब फिर बाकी पब्लिक के लोग कानून हाथ में लेके हत्याएं कर रहे हैं। और अराजकता की वजह यह है कि जो पूरा बिहार का सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है। जो मुख्यमंत्री हैं भड़काऊ भाषण देके घूमते हैं कि फोटो पर माला चढ़ा देंगे तो पिंडदान करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे मुख्यमंत्री जी। ने भड़काऊ भाषण दिया वो मानते हैं, लेकिन जब भरत तिवारी की हत्या हुई तो पूरा एक समाज का वर्ग जो है वो उनके आवास पर पहुंचने लगा, उनकी सहानुभूति देने लगा। लेकिन उस गरीब समाज के लोग के पास क्यों नहीं कोई पहुंच रहा? नहीं, वो तो सही बात है ही। एक मामला मतलब ब्राह्मण का है, एक दलित का है, तो हमारे समाज में तो दोहरे मापदंड हैं, तिहरे मापदंड हैं। अभी देखिए भरत तिवारी की जगह यदि किसी बेगुनाह मुसलमान की हत्या हुई होती, कोई अब्दुल्ला या बिस्मिल्लाह की हत्या हुई होती, तो यही लोग अभी जय श्री राम करते रहते जो अभी लोग छाती पीट रहे हैं। अभी जो लोग कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया रहनी चाहिए थी और भरत तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए और ये हो 1 करोड़ मुआवजा, और ये वो जो अभी कह रहे हैं, वही लोग यदि कोई बेगुनाह मुसलमान की हत्या होती तो जय श्री राम करते। तो यहाँ पर तो समाज हमारा है ही पाखंड पूर्ण समाज है। ब्राह्मणों के लिए अलग मापदंड है, समाज के दलितों के लिए अलग मापदंड है, लेकिन भरत तिवारी की ये मुसलमानों के लिए सोच अलग नहीं थी। मापदंड है। भरत तिवारी की ये सोच नहीं थी। भरत तिवारी कहता था कि सभी जो लोग हैं, सभी वर्ग के जो लोग हैं, वो हमारे भाई हैं और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हो सकता है उसकी सोच ये नहीं हो, लेकिन लेकिन समाज। उनके मरने के बाद जो है समाज जो इस तरीके से कर रहा है, तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? अब शांति क्या मिलेगी? देखिए उनके मरने के बाद जो कल महापंचायत भी मतलब वहाँ पर एक हुई थी और लोग आ रहे हैं, इसमें ज़्यादातर लोग तो देखिए वैसे हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। समाज हमारा ऐसा है कि लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। बहुत लोग इसलिए जा रहे हैं अभी भरत तिवारी के गांव, बिलौटी गांव, उनको लगता है कि जाने से हमारा ब्राह्मण वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। मान लीजिए अश्विनी चौबे पहुंच गए सफ़ेद दाढ़ी लेके, तो इसलिए वो नहीं गए हैं कि उनको भरत तिवारी से कोई सहानुभूति है या उनके परिवार से कोई संवेदना है। वो इसलिए गए हैं क्योंकि उनको अपने बेटे शाश्वत अरिजीत को राजनीति में सेट करना है। तो इसलिए वो अपने वहाँ जाके छाती पीट रहे हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी गोली मार दो करके। तो वो अश्विनी चौबे वहाँ ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। बताइए, एक बाहुबली विधायक कुचाई कोट का है अमरेंद्र पांडे, उसका अपना ही लंबा चौड़ा इतिहास है। वो 100 गाड़ियों के काफिला के साथ पहुंच रहा है। भरत तिवारी के परिवार को उसने 11 लाख रुपए दिए हैं। तो उसका अपना वो अपना ब्राह्मण वोट बैंक दिख रहा है। कोई आदमी कह रहा है कि इस गांव का नाम बदल के एक भरत नगर कर दो, तो मूर्ति बनवा दो आदमकद। ये इसमें 90% लोग जो हैं वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं भरत तिवारी के बहाने। तो ये हमारे समाज का ये हो गया है, मतलब लोग परम स्वार्थी हो गए हैं, आपदा में अवसर ढूंढते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लोगों को न्याय के लिए लड़ना चाहिए। और सही कहा आपने कि जो लोग भरत तिवारी
की हत्या से मर्माहत हैं, वही लोग राजगीर में 2 दलितों की हत्या हुई है, उस पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, भरत तिवारी की अगर आत्मा को आपको शांति दिलाना है, उनको सम्मान दिलाना है, तो उनके पद चिन्हों पर तो जरूर चलिए और सिर्फ ढकोसले मत कीजिए, क्योंकि भरत तिवारी चाहता था कि सभी वर्ग और सभी समाज के लोग जो हैं वो एक होकर आगे बढ़ें, और इसी की लड़ाई वो लड़ रहा था। और यही घटना के बाद जो है सभी समाज के लोग एक वर्ग एक जगह हो गए, लेकिन एक दूसरे समाज को भूल गए। उन समाजों के लिए भी आवाज उठाना क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? तमाम चीजों की चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।